आदित्य मिट्टी से सनी हथेलियों से अपने सपनों को आकार दे रहा था। बगल में बैठी राधा आटे की लोइयां बेलते हुए अपने पति को देख रही थी। झोपड़ी में गरीबी का सन्नाटा पसरा था, लेकिन राधा की आंखों में बेटे रतन के भविष्य का उजाला झलक रहा था। आदित्य, रोज रोज की ये कश्मकश कब तक चलेगी? तुम्हारी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती हैं, फिर भी कोई ठीक दाम नहीं देता। राधा, हुनर की कीमत इस दुनिया को समझने में वक्त लगता है। मुझे तुमसे उम्मीद है आदित्य, लेकिन रतन की पढ़ाई, गुरुकुल का खर्च, ये सब कैसे चलेगा? राधा, रतन को पढ़ाना जरूरी है। हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं खाने को रोटी नहीं, पर रतन को गुरुकुल भेज रहे हो। हाँ, देखो, गांव वालों की बातें मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकती राधा। अरे मैं जानता हूं, एक दिन हमारा रतन कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा। हम दोनों का सपना पूरा करेगा, देखना। बस तुम हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य अगली सुबह मूर्तियां बेचने बाजार चला गया। गांव के लोग उसे रास्ते में रोककर ताने मारने लगे। अरे आदित्य भाई, आज फिर से मिट्टी के खिलौने बेचने जा रहे हो? अरे अब तो बाजार वाले भी तंग आ गए होंगे, हैं? हाँ रे, और बेटे को गुरुकुल भेज रखा है, ये नहीं कि घर के काम में हाथ बटाए। अरे आदित्य के पास खाने को तो है नहीं, पर सपने बड़े ऊंचे देख रहा है। मेरे सपनों का मजाक मत उड़ाओ। देखना, एक दिन यही मिट्टी मेरे बेटे को बड़ा आदमी बनाएगी। हाँ, देखते हैं वो दिन कब आता है। आदित्य आंखों में उम्मीद लिए चुपचाप बाजार की ओर बढ़ गया। शाम ढलने को थी। गुरुकुल के बाहर आदित्य बेसब्री से रतन का इंतजार कर रहा था। रतन खुशी खुशी दौड़ता हुआ आ पहुंचा। पिताजी, आज गुरुजी ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी सब सीख रहा हूँ। ओ मेरा बेटा, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। तुम मेरे सपनों की रोशनी हो, रोशनी। पिताजी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपकी मेहनत का मान बढ़ाऊंगा। हाँ, बस यही तो मेरा सपना है मेरे बच्चे। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। आदित्य रात में दिए की हल्की रोशनी में बैठकर मूर्तियां गढ़ने लगा। राधा पास ही चुपचाप बैठकर उससे बोली, आदित्य, कब तक यूं खुद को थकाओगे? जब तक रतन का भविष्य संवर नहीं जाता, मैं थक नहीं सकता राधा। ये मिट्टी की मूर्तियां मेरे हाथों से नहीं, मेरे सपनों से बनती हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। तुम मेरे हौसले की ताकत हो राधा। जब तुम साथ हो तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। आदित्य की आंखों में अपने बेटे के उज्जवल भविष्य का सपना था और राधा की आंखों में अपने पति की मेहनत की लौ। गरीबी के अंधेरे में ये सपने ही उनके घर को रोशन कर रहे थे। आदित्य की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके हाथों की बनाई मूर्तियां बाजार में अच्छे दाम पर नहीं बिकती थीं। झोपड़ी में अनाज खत्म होने के कगार पर था। राधा और रतन की उदास आंखें आदित्य का कलेजा चीर रही थीं। एक दिन राधा उदास होकर आदित्य से बोली, आदित्य, इतने दिन हो गए, तिनका जोड़कर जो कुछ बचा था वो भी खत्म होने वाला है। हाँ,
मैं कोशिश कर रहा हूं राधा, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, तो क्या बताऊं मैं। आदित्य, तुम इतनी सुंदर मूर्तियां बनाते हो, फिर भी तुम्हारी मूर्तियां क्यों नहीं बिकती? क्यों लोग तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करते? हाँ, ये सब किस्मत का खेल है राधा। कभी कभी हुनर भी वक्त से हार जाता है। लेकिन कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे? अब और नहीं राधा, मैंने ठान लिया है। अब मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर हर इंसान दंग रह जाएगा। ऐसी सुंदर स्त्री की मूर्ति जिसे देखकर राजा विक्रम भी मेरी कला की कद्र करने को मजबूर हो जाएंगे। देखना। राजा विक्रम, तुम उनकी सभा तक कैसे पहुंचोगे आदित्य? हाँ, मैं रास्ता निकाल लूंगा राधा, लेकिन अब मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी। ये आखिरी कोशिश होगी और इस बार किस्मत को मेरे साथ आना होगा। उस दिन के बाद आदित्य ने दिन रात एक कर दिया। मिट्टी को अपनी कल्पना से गढ़ता, सांचे में डालता और हर रात खुद से वादा करता कि ये मूर्ति उसकी तकदीर बदल देगी। कई दिनों की मेहनत के बाद आदित्य ने वो अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली। उसकी आंखों में गर्व और उम्मीद की चमक थी। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि मानो उसमें प्राण बसने को तैयार हों। आदित्य, ये तो साक्षात देवी जैसी लग रही है। इतनी सुंदर मूर्ति तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, अब ये मूर्ति राजा विक्रम के दरबार में जाएगी राधा। अगर राजा ने इसे देख लिया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, तुम देखना। हे भगवान, तुम्हारी मेहनत रंग लाए आदित्य। आदित्य अपनी बनाई मूर्ति लेकर केशव नगर जाने के लिए निकल गया। गांव वालों ने उसे मूर्ति के साथ देखा तो ताने मारने लगे। अरे आदित्य, क्यों भाई, अब क्या राजा विक्रम को मूर्ति बेचने चले हो क्या? अरे चाहे तुम कितनी ही सुंदर मूर्ति बना लो, तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। आदित्य, कहीं ये मूर्ति बेचकर कुछ पैसे तो नहीं जोड़ना चाहते हैं? अरे ये तो राजा विक्रम को अपनी मूर्ति दिखाने जा रहा है। लगता है इस बार बड़ी उम्मीदें लेकर निकला है, क्यों? हाँ, इस बार मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी, देखना। अरे तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए मूर्ति नहीं, चमत्कार चाहिए भैया, चमत्कार। कभी कभी चमत्कार भी इंसान की मेहनत को देखकर आते हैं मुखिया जी। गांव वालों की बातों को अनसुना कर आदित्य आगे बढ़ गया। उसके कदम थक चुके थे, लेकिन हौसला अब भी बरकरार था। आदित्य किसी तरह महल तक पहुंच गया, लेकिन दरबार के बाहर सख्त पहरा था। नमस्कार, मुझे राजा विक्रम के सामने पेश होने दीजिए। मैंने ऐसी मूर्ति बनाई है जिसे देखकर राजा भी दंग रह जाएंगे। दंग रह जाएंगे? राजा विक्रम के पास कलाकारों की कमी नहीं है। तुम्हारे जैसे भिखारी जैसे हालत वाले को दरबार में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, समझ गए? राजा विक्रम के दरबार में तुम्हारी मूर्ति की कोई जगह नहीं है। चलो, हाँ, चलो चलो, लौटो 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 लौटो, और अपना वक्त और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। देखिए, कृपा करके एक बार राजा को मेरी मूर्ति दिखा दीजिए। मेरी मेहनत की कद्र कीजिए, थोड़ी तो कद्र कीजिए। अरे कहा ना, चले जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आता क्या? चलो जाओ। आदित्य का सपना टूट गया। सैनिकों ने उसे दरबार के बाहर ही रोक दिया। अपमानित और निराश आदित्य वहां से लौटने लगा। आदित्य थका हारा टूटा हुआ जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। भूख और थकान ने उसे बेहाल कर दिया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा। क्यों मेरी मेहनत की इतनी दुर्गति है? क्या सच में किस्मत ही सब कुछ होती है? आदित्य की आंखों में आंसू थे। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी।
हाँ, ये कौन है? उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। आदित्य उसे देखकर स्तब्ध रह गया। हाँ, ये तो, अरे ये तो मेरी मूर्ति, मतलब जो मैंने मूर्ति बनाई थी वैसी लग रही है। आदित्य के चेहरे पर हैरानी और डर का मिश्रण था। सामने खड़ी स्त्री बिल्कुल उसी मूर्ति की तरह थी जिसे आदित्य ने अपनी कल्पना से गढ़ा था। हाँ, हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये मूर्ति तो तुमने बड़ी ही सुंदर बनाई है। ऐसा लगता है जैसे इसमें जान बसने वाली हो। तुम कौन हो? ये मूर्ति बिल्कुल तुम्हारे जैसी लग रही है। क्या तुम? तुम मुझे मूर्ति की दुनिया की रानी कह सकते हो। ये सुनकर आदित्य चौंक पड़ा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। बहुत जल्द समझ आ जाएगा। तुम तो सच में बड़े कलाकार हो। तुमने एक ऐसी मूर्ति बनाई है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मगर तुम इस मूर्ति को लेकर क्यों भटक रहे हो? ये सब मेरी समझ से परे है। तुम हो कौन? मगर आदित्य की मूर्ति की तरह दिखने वाली वो सुंदर स्त्री आदित्य के सवाल को नजरअंदाज करती हुई मूर्ति को देखते हुए रहस्यमयी अंदाज में बोली, तुम तो मूर्तियों की दुनिया का राजा बन सकते हो। तुम्हें तो राजमहल में होना चाहिए। हाँ, नहीं, मेरा भाग्य इतना उदार नहीं। मेरी मूर्तियां सिर्फ धूल फांकती हैं और मैं गरीबी में जी रहा हूं। लगता है तुम अभी खुद को नहीं पहचानते, लेकिन समय तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। जब समय आएगा, नियति तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां पर जाना तुम्हारा अधिकार है। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री बड़ी तेजी से वहां से चली गई। आदित्य उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। वो भारी मन से घर लौट आया। आदित्य के चेहरे की मायूसी देखकर उसकी पत्नी उससे बोली, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राधा, लगता है मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। राजा विक्रम के सैनिकों ने मुझे महल के अंदर घुसने तक नहीं दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, प्रार्थना की, हाथ जोड़े, लेकिन उन सैनिकों का दिल नहीं पसीजा। हिम्मत मत हारिए, आप ही तो हमारी हिम्मत हैं। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा और रतन का क्या होगा? राधा, मैं भी इंसान हूं। सच बताऊं तो अब मुझमें किस्मत से लड़ने की और शक्ति नहीं बची है। जब सही समय आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। बस हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हमारे पास हिम्मत के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिम्मत से ही विश्वास पैदा होता है। अगर आप हार जाएंगे तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। आदित्य रात भर आंसू बहाता रहा और उसने सारी रात जागते हुए गुजार दी। अगली सुबह आदित्य रतन को गुरुकुल छोड़ने चला गया। बेटा, मेरे बच्चे, बेटा ध्यान से पढ़ना, है ना? गुरुजी की हर बात मानना, ठीक है बेटा? जी पिताजी। आदित्य रतन को गुरुकुल छोड़कर बाजार चला गया और मूर्ति बेचने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद कुछ ग्राहक उसके पास आकर खड़े हो गए। तुम्हारी मूर्ति तो वाकई में बहुत सुंदर है। ये बताओ, कितने दाम लोगे? जी, केवल 1 मुद्रा। अरे पागल हो क्या? तुम केवल एक मामूली सी मूर्ति के लिए इतने ऊंचे दाम मांग रहे हो? क्योंकि ये मूर्ति महीनों की मेहनत का नतीजा है, इसलिए।
अरे तुम मेहनत से क्या होता है, हैं? हम दूसरी जगह से ले लेंगे, चलो भाई। हाँ, अच्छा ठीक है। आदित्य ने मजबूरी में मूर्तियों को बहुत कम दाम में बेच दिया। शाम को आदित्य रतन को गुरुकुल से लेने चला गया। पिताजी पिताजी, आज तो मैंने गुरुजी से बहुत कुछ सीखा है। हाँ। अच्छा बेटा, चलो घर चलते हैं, चलो चलो। आदित्य और रतन घर लौटने लगे। अचानक आसमान में काली घटाएं छा गईं। पिताजी, लगता है कि आज बारिश होने वाली है। हाँ। चिंता मत करो बेटा, हम उससे पहले घर पहुंच जाएंगे। अचानक तेज बारिश होने लगी। पिताजी, बारिश तेज हो रही है। हाँ बेटा, लेकिन हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे, निश्चिंत रहो। अचानक रास्ते में कीचड़ भरा गड्ढा आ गया। आदित्य का पैर फिसल गया। आदित्य गड्ढे से सटे हुए एक तालाब में गिर पड़ा। पिताजी 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 पिताजी! आदित्य पानी में डूबता चला गया। रतन चीखता रहा। रतन रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना अपनी मां को बताने लगा। क्या कहा तुम्हारे पिताजी? राधा दौड़ते हुए तालाब तक पहुंच गई और आदित्य को चीखते हुए आवाजें लगाने लगी। मगर राधा की आवाज लौटकर राधा के पास ही आ पहुंची, मगर आदित्य की आवाज नहीं आई। आदित्य, आदित्य, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? लौट आओ आदित्य, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। हे भगवान, क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? राधा तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोती रही। रतन भी अपनी मां को देख आंसू बहाता रहा। तालाब के जल में एक रहस्यमयी कंपन उठ रहा था, लेकिन किसी को इसका आभास नहीं था। राधा ने रात भर रतन के साथ मिलकर मूर्तियां बनाई। अगली सुबह वो उन्हें बेचने के लिए बाजार ले गई। राधा ने बाजार में मूर्तियां रखी ही थीं कि गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोग वहां आ पहुंचे। स्त्री होकर मूर्तियां बेच रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो मेरे घर पर 2 वक्त की रोटी भिजवा दिया करो, फिर मैं मूर्तियां नहीं बेचूंगी। अरे बड़ी तेज हो गई हो तुम, पति के जाते ही पर निकल आए तुम्हारे हैं? राधा ने मुखिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मूर्तियां बेचनी जारी रखी। उधर आदित्य को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब महल में पाया। चारों ओर चमकदार मूर्तियां थीं। हर मूर्ति इतनी सुंदर थी कि मानो जीवित हो। हाँ, ये मैं कहाँ आ गया? क्या मैं मर चुका हूँ? तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में टकराई। उसने घूमकर देखा तो उसके पीछे वही सुंदर स्त्री खड़ी थी जो उसे जंगल में मिली थी। तुम तो मुझे जंगल में मिली थी, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे याद है, मैं तालाब में डूब गया था और मैंने अपने बेटे की पुकार भी सुनी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुंदर स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, तुम मूर्तियों के संसार में हो। ये सुनकर आदित्य चौंक गया।
ये क्या बकवास कर रही हो? इस संसार के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मेरा नाम चंद्रलेखा है। मैं इस मूर्तियों की नगरी की रानी हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आओ इस नगरी में घूम कर देख लो। आदित्य भागता हुआ महल से बाहर निकल गया। उसने देखा कि चारों ओर लोग थे, मगर वो इंसान नहीं बल्कि मूर्तियों जैसे लग रहे थे। कोई खेती कर रहा था, कोई दुकान पर हलवा बना रहा था, तो कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, मगर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकदम निर्जीव लग रहे थे। आदित्य घबराकर वापस महल में आ गया। सिंहासन पर वही सुंदर स्त्री बैठी थी। ये सब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम जिस तालाब में गिरे थे वो तालाब हमारे इस संसार का द्वार है। मैंने तुमसे कहा था कि नियति तुम्हें बुला लेगी। तुम्हारी कला की कद्र करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी और मेरा बेटा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारे बहुत परेशान होंगे। इतना आसान नहीं है तुम्हारा घर लौटना। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बताई हुई एक मूर्ति बनानी होगी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी गैर मौजूदगी में बहुत परेशान होंगे। चिंता मत करो। जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हारे परिवार को गरीबी छू भी नहीं सकेगी। आदित्य उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या वो इस दुनिया में फंस चुका था? क्या उसकी वापसी का कोई रास्ता था? कुछ देर बाद आदित्य चंद्रलेखा के साथ एक रहस्यमयी कक्ष में दाखिल हो गया, जहां दीवारों पर अद्भुत मूर्तियां सजी थीं। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। चंद्रलेखा आदित्य को आईने के सामने ले गई। आदित्य, इस आईने में देखो। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है उसकी मूर्ति बनानी है। चंद्रलेखा, इसमें तो तुम दिखाई दे रही हो। सही कहा तुमने आदित्य। तुम्हें मेरी ही मूर्ति बनानी है, वैसी ही जैसे तुमने अपनी दुनिया में बनाई थी। लेकिन क्यों? इसकी क्या जरूरत है? इस दुनिया का यही उसूल है। अगर कोई मूर्ति को हूबहू जीवंत रूप दे देता है तो उसमें जान आ जाती है। आदित्य ये सुनकर सन्न रह गया। और हाँ, अपने परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है आदित्य। मैंने सब संभाल लिया है। तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं। आदित्य ने चुपचाप चंद्रलेखा की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। आदित्य, मैंने तुम्हारी पत्नी को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दी हैं। अब तुम्हें बस जल्दी से मेरी मूर्ति बनानी है। कुछ ही दिनों में आदित्य ने चंद्रलेखा की हूबहू मूर्ति तैयार कर ली थी। चंद्रलेखा उस मूर्ति को बड़े गौर से देख रही थी। तुमने तो बिल्कुल मेरी ही तरह मूर्ति बना दी है आदित्य। ऐसा लग रहा है मानो ये मेरी जुड़वा बहन हो। ओह, अब आगे क्या करना है? इस संसार का एक उसूल है। यहाँ अगर कोई मूर्ति जीवंत जैसी बना दी जाए तो उसमें प्राण आ जाते हैं। चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि मूर्ति में प्राण आ गए। देखते ही देखते मूर्ति चंद्रलेखा के बगल में खड़ी हो गई। मैं चंद्रलेखा की जुड़वा बहन हूँ, जिसे इस मूर्तियों के नगर के राजा ने नष्ट कर दिया था। लेकिन वो चंद्रलेखा को नष्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर थी। ये सब हो क्या रहा है और ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए कि बरसों से मेरा सपना था कि मैं इस मूर्तियों के नगर की रानी बनूं, और अब मेरा सपना पूरा हो चुका है। लेकिन मेरी जुड़वा बहन का सपना है
कि वो तुम्हारे संसार पर भी शासन करे। उधर राधा और रतन घर पर बैठे स्वर्ण मुद्राएं गिन रहे थे। अचानक उन मुद्राओं से रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ी और दोनों गायब हो गए। खुद को उसी स्थान पर पाया जहां आदित्य खड़ा हुआ था। ये मैं कहाँ हूँ? ये तो वही है जिसने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी थी। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? ये तालाब के अंदर दूसरी दुनिया का द्वार है जो इस मूर्तियों के नगर में खुलता है। चंद्रलेखा और उसकी जुड़वा बहन ने आदित्य और उसके परिवार को घेर लिया। आदित्य, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम किसके सामने खड़े हो। मैं और मेरी जुड़वा बहन मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की बलि देकर अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे। उसके बाद हम दोनों बहनें इस पृथ्वी पर भी शासन करेंगी। तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आदित्य, ये वही औरत है जिसने मुझे सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी थी, लेकिन ये कौन सी दुनिया है? राधा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी कर रही है उसका अंत अब शुरू हो चुका है। क्या मतलब? तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल रहे हो? क्योंकि मैं सच जान चुका हूं। कौन सा सच? जब तुमने मुझसे उस मूर्ति को लेकर उस कक्ष के अंदर रखा था, तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। उस रात जब सब सो रहे थे, मैं उस मूर्ति के पास गया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसमें से एक आवाज आई। तभी आदित्य, सावधान रहना। ये चंद्रलेखा और उसकी बहन साधारण स्त्रियां नहीं हैं। ये ना पृथ्वी की हैं और ना ही इस मूर्तियों के नगर की। ये दोनों राक्षसी हैं, जिन्होंने इस नगरी को अपने काले जादू से ग्रसित कर दिया है। जिन्हें तुम मूर्तियां समझते हो, वो पहले सामान्य थे, जिन्हें इनके काले जादू ने इस अवस्था में पहुंचा दिया। तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम और तुम्हारी बहन इस मूर्तियों के नगर पर कब्जा करके इसे अपना अड्डा बना चुकी हो। लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। झूठ, ये सब झूठ है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच तो यही है कि तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, और अब वो भी आएगा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरती हो। तभी अचानक से कक्ष का दरवाजा खुल गया। आदित्य द्वारा बनाई गई सुंदर पुरुष की मूर्ति अचानक जीवित हो उठी। चंद्रलेखा और उसकी बहन घबरा गई। ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि यही इस मूर्तियों के नगर का असली राजा है। बहुत हो गया तुम्हारा आतंक चंद्रलेखा। अब इस नगरी को मुक्त करने का समय आ गया है। तुम हमें नहीं हरा सकते। हमारी शक्ति अपार है। अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। अचानक रंग बिरंगी किरणों ने चंद्रलेखा और उसकी बहन को घेर लिया। दोनों बहनें तड़पने लगी, उनके शरीर जलने लगे और कुछ ही क्षणों में वो दोनों राख में तब्दील हो गईं। आदित्य, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ये मूर्तियों की नगरी अब आजाद हो गई है। अगर तुम समय पर ना आते तो पता नहीं ये दोनों बहनें तुम्हारी दुनिया का क्या हाल करती। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं इस नगरी को बचा सका। तुम्हारी वीरता के लिए हम तुम्हें ये स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं। अब तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने संसार में लौट सकते हो। जाओ। अगले ही पल आदित्य, राधा और रतन ने खुद को अपने घर में पाया। उनके सामने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थीं। आदित्य, ये सच है। हम वापस आ गए। हाँ राधा, अब हमारे दिन बदल गए।
पिताजी, अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। हाँ हाँ मेरे बेटे, हाँ, लेकिन ये दौलत से ज्यादा हमारे साहस और सच्चाई की जीत की निशानी है। हाँ। उस दिन के बाद आदित्य एक महान और धनी मूर्तिकार बन गया।